हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर के सिंह। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक जैसे हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और बिजनेस की शुरुआत में क्या क्या करने की ज़रूरत होती है और क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आइडिया आता है कि हम कुछ ऐसे बिजनेस करें जो सभी से अलग हो, लेकिन ऐसे आइडिया को छोड़ के चलना चाहिए। कुछ अलग बिजनेस में जो मार्केट में सिमिलर बिजनेस हो, जो मार्केट में बिजनेस रन कर रहा है, उस बिजनेस पे चलना ज़्यादा बेहतर है, न कि ऐसे बिजनेस को शुरू करना जो सभी से अलग हो। उसमें संभावना घाटा का, लॉस का ज़्यादा होता है। और जो बिजनेस पहले से आस पड़ोस में रन कर चुका है, उसमें घाटा नहीं अगर होगा तो ज़्यादा फायदा अगर नहीं होगा तो घाटा भी होने की चांसेस नहीं है। सो गाइस, यू मस्ट स्टार्ट अ बिजनेस सिमिलर टू योर नेबर और बिसाइड। तो ऐसे बिजनेस आप शुरू करो जो आस पड़ोस में रन कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आइडिया है कुछ ऐसा जो आस पड़ोस में कोई नहीं खोला उसको खोलेंगे, तो आपके पास ना आइडिया है, कैसे करेंगे वह भी नहीं है, तो उस ऐसे चीज को ना करें, उसमें घाटा के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे सोलो प्रोप्राइटर के बारे में और पीवीटी के बारे में। बहुत अच्छे से वीडियो आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बिजनेस शुरू करने में आपको बहुत मदद करेगा। आपका बिजनेस डूब जाएगा तो भी आपका पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, आपको जमीन बेच के नहीं देना पड़ेगा। वैसे मैं आज का आपको टिप बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वह बहुत अच्छे से वीडियो देखिए और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, इट्स रिक्वेस्ट। और लाइक, और आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ये भी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे देखिए, अब आपका क्या है, सोलो प्रोप्राइटर, सोलो प्रोप्राइटरशिप, इसको हम दूसरे से बोलते हैं वन मैन कंपनी, वन मैन कंपनी। इसको OLP, इसको OLP के तहत हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। अब क्या है OLP, क्या है? जो कंपनी का एक मालिक हो, और यह सोलो प्रोप्राइटर जो है वह छोटे उद्यमी के लिए है, छोटे बिजनेसमैन के लिए है। इसमें क्या है, अगर आप OLP में सोलो प्रोप्राइटरशिप के तहत आप अगर रजिस्टर्ड कर लिए अपनी दुकान को, अपनी कंपनी को, तो उसमें क्या है, अगर आप लॉस में चले गए, बहुत लॉस में चले गए और आप नहीं अब सक्षम है देने के लिए, तो कंपनी आपको, सॉरी, बैंक जो है आपको आके आपका जमीन पे कब्जा नहीं करेगी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं गवर्नमेंट से। उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, बहुत ज्यादा नहीं रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। इसी कारण हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर ये करके 5,500 रुपया इसका चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और 5 to 10 डेज में, 5 to 10 डेज में यह आपको बनके तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप बिजनेस को शुरू करें और अपने सोलो प्रोप्राइटरशिप के साथ वह रजिस्टर कर लें। अब हम पीवीटी, एलटीडी हर चीज पे लिखे देखते हैं। पीवीटी और एलटीडी में आपको क्या है, पीवीटी, एलटीडी, इसमें 2 डायरेक्टर होना चाहिए और 2 पार्टनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 डायरेक्टर होना चाहिए और 2 पार्टनर होना चाहिए, तब पीवीटी होगा। और इसमें करोड़ों का खर्च है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और सभी बहुत सारी चीज है। इसको आपके लिए नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम आपको छोटे उद्यमी पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। छोटे से बड़ा बनिए और आप हमेशा यह याद रखें कि बिजनेस बैंक से लोन लेके शुरुआत में न करें। शुरुआत में कोशिश यह करें कि बिजनेस शुरू करें तो खुद से शुरू करें,
खुद के पैसे से करे और छोटा बिजनेस करे। इफ यू हैव नो, आपके पास है ही नहीं पैसा, बिल्कुल नहीं है, देन थोड़ा सा पैसा ले, बहुत बड़ा पैसा लेके माथा पर बोझा डाल के डूब गया तो बहुत परेशानी की बात झेलने की जरूरत नहीं है। छोटा करो, आपके पास ट्रिक आएगा कि हाउ टू सक्सेस इन बिग बिजनेस। तब आपको बड़ा बिजनेस में, छोटा में सफल हो गया मतलब बड़ा में सफल हो गया। इसी कारण मारवाड़ी जो है वह कभी अपने बेटा को जो नए है उसको बड़ा बिजनेस में नहीं बैठाता, पहले छोटा बिजनेस में बाबू बैठो, छोटा बिजनेस को करवाता है। और उससे भी ज्यादा आपको आश्चर्य लगेगा कि वह अब किसी न किसी दुकानदार के यहाँ वह काम करवाता है, बड़े मारवाड़ी भी। क्यों? क्योंकि उसको पता हो कि पैसे का इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम का इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं तो पैसा उड़ाता रहेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम इस पे आगे हम लोग चलते हैं। आप सोलो प्रोप्राइटरशिप से आप रजिस्टर करें, मात्र 5,500 रुपये आपका लगेगा और 5 से 10 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाएगा। अगर कंपनी आपकी डूब जाती है, आपका दुकान डूब जाता है, पैसा बिल्कुल नहीं चल पाता है, तो आपको जमीन पे कब्जा सरकार नहीं करेगी, ना बैंक करेगी। ठीक है, तो हम इस पे आगे चर्चा चलते हैं। अब आपको हम बताएंगे, उसमें 3 वर्ड लिखा हुआ है, फ्रीडम, करेज और पैशन। पैशन का मतलब चाहत। बिजनेस आप वह करो जिसके बारे में आप जानते हो, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका चाहत है। जब आपके पास किसी काम करने में चाहत होता है तो उसमें आदमी दिल जान लगा देता है, जान पूरा निछावर कर देता है। और जिस चीज़ में आप जान निछावर करेंगे, जिस काम से आप इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वह काम आपका सफल होगा। इसी कारण वैसे बिजनेस को चूज करें जो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। उस बिजनेस को करेंगे तो डूबने का कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है, उसमें सफलता आएगी, शुरुआत में ही आएगी। और जिसमें आपको नहीं इंटरेस्ट है उस बिजनेस को शुरू करेंगे, शुरुआत में ही लॉस आपको दिखाई देगा, क्योंकि मन से जो काम होता है वह बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, उसके बाद करेज, आपके पास साहस होना चाहिए कि इतना मेहनत हमको कर सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, डिफिकल्टीज को उठा सकते हैं। तो ऐसे चीज होगा तब आप कर पाओगे। और फ्रीडम, जब आपका पैशन वाला जो काम होता है उसमें आप फ्रीडम होके काम करते हैं। जिसमें आपका पैसा नहीं होगा उसमें आप फ्रीडम होके काम नहीं करेंगे, उसमें असफलता होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसमें कुछ टिप्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 5 टिप्स टू स्टार्ट बिजनेस। तो हम कुछ स्टेप पे चर्चा करेंगे, 5 स्टेप पे चर्चा करेंगे कि बिजनेस को शुरुआत करने के लिए उसमें पहले क्या जरूरत होगी। सब्सक्राइब जरूर आप करें, लाइक जरूर करें। अब आप यहाँ पे देखिए, योर पैशन, जो मैं बताया कि आपको जिसमें पैशन हो उसी को करो, जिसमें पैशन नहीं हो उसको छुओ मत, नहीं तो उसमें लॉस होने की गारंटी 99% है। हाउ कैन यू गिव वैल्यू, मतलब क्या कि कस्टमर को वैल्यू कैसे हम देंगे, हम क्या करके दूसरों को बेनिफिट दे सकते हैं, दूसरों को अपनी ओर इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोचें। फाइंड सिमिलर बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस चल रहा है आसपास में उसी बिजनेस पे आप ध्यान दे, उसी को आप करें। मेक अ बिजनेस प्लान फॉर अ ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। आप 1 साल के बिजनेस प्लान बनाइए कि आपका अर्निंग जो है वह 1 साल में कितना होगा, कितना आपका खर्च होगा, कितना आपके पास मैन पावर की जरूरत होगी और कितने जनसंख्या में आप काम कर सकते हैं। फॉर डैट अब आपको यहाँ देखने की जरूरत है। इसके लिए आपको क्या है, कैपिटल कहाँ से आएगा। जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया कि हमारे पास बड़ा बड़ा आइडिया आता है, हर की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास BMW हो, बट कहाँ से उसके लिए कैपिटल आएगा BMW के लिए, यह आप जरूर सोचिए। बड़ा अपने बिजनेस के बारे में सोच लिया है तो बिजनेस कहाँ से आएगा,
उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएंगे, पूंजी कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे कि हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बिना लोन वाला बिजनेस शुरू करने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपको प्रेशर नहीं रहेगा, अपना जगह रहेगा, रूम भाड़ा देना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में बिजनेस कम चलता है, उसको रन करने में टाइम लगता है। हम जब लोन वाला बिजनेस होता है और रेंट वाला बिजनेस होता है, उसमें हम दो चीज से इतना दब चुके होते हैं पहले से ही, तो हम प्रेशर में हमेशा चलते रहते हैं। तो गाइस, यू थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट यू कि आप कैपिटल, छोटा कैपिटल से छोटा बिजनेस शुरू करें और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, एक दिन आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है, ओनली डू व्हाट यू आर पैशनेट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल बिजनेस। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल बिजनेस और पैशनेट। पैशनेट का मतलब आपको बताया गया चाहत, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्या हो गाइस? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको काम करने में मजा आता हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसका बिजनेस को करें। उसमें लॉस होने की 99% चांसेस नहीं है। अगर आप जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो, उस चीज को आप बिजनेस करोगे तो 99% चांसेस है डूबने का। वैसे हम चीज क्यों करेंगे? ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे तो चाहत वाला करेंगे। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल बिजनेस मतलब क्या कि आस पड़ोस में कैसा बिजनेस कोई करके अपना दाल रोटी, आगे की तरक्की डे बाय डे वह आगे बढ़ रहा है, वैसे बिजनेस को शुरू करें। क्योंकि यह बिजनेस चलेगा ही चलेगा, कम चलेगा हमारा शुरुआत में, लेकिन निश्चित चलेगा। तो आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल बिजनेस करें और पैशन के साथ करें। पैशन होगा, बिजनेस डूबने का कोई चांसेस नहीं है, यह मेरी गारंटी है आपसे, यह मेरा कमिटमेंट है। उस बिजनेस को करिए जो आपके पास पैशन है, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है, उसी चीज को छुए जिसमें आपके पास चाहत हो, कमिटमेंट के साथ छुए और 1 ईयर प्लान बना के बिजनेस करें। 100% नहीं, 99% चांसेस है, कमिटमेंट के साथ मैं कहता हूँ आपका बिजनेस सफल होगा। तो गाइस, इस वीडियो का आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें वीडियो को और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।